गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों आज मेरा ब्लॉग गांव की समस्या को लेके है। तो ये समस्या ये है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जो उन्होंने मुहिम निकाली है कि उत्तराखंड में जितना भी अतिक्रमण क्षेत्र है उस सबको अतिक्रमण को खाली कराया जाए। जो अतिक्रमण सच में अतिक्रमण है और जो नए अतिक्रमण हुए हैं उनको तो हटाना चाहिए। दोस्तों जो 50-55 साल 60 साल पुराने, 140 साल पुराना, 100 साल पुराना जो भी अतिक्रमण हैं उनको उनकी अच्छे से वेरिफिकेशन करके उस तरीके से हटाया जाए तो अच्छा है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन ये काम बहुत गलत हो रहा है कि जैसे आज हमारे गांव में भी जेसीबी आ गई है और हमारा गांव 60 साल पुराना गांव है। यहाँ पे 5वीं पीढ़ी चल गई है। सुविधा के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो सुविधा है, सुविधा हमको बाढ़ से हमें मुक्त करा देते, फेंसिंग करा देते, गांव में बिजली दे देते, स्वास्थ्य सुविधाएं दे देते। तो अब ये कुछ ना दे के ये लोग जेसीबी चलवा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत गलत हो रहा है। हम लोगों के फ्यूचर एकदम ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे क्या क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये आप कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि कुछ हम लोगों के लिए कुछ हमारे हित में कुछ हो सके। इन फॉरेस्ट वालों को हम हर दिन की खबर देते हैं। जो भी यहाँ पे जो भी घटनाएं होती हैं, कहीं कोई गाड़ी वाला रुकता है, कोई जंगल में घुसता है, कहीं कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट से कोई जानवर मर गया, कुछ भी बात हो गई, हम फॉरेस्ट वालों को हमें तुरंत इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का नतीजा उन्होंने आज ये दिया कि आज हमारे घरों पे जेसीबी लेके आ रहे हैं। तो बहुत गलत है, बहुत गलत। ये दोस्तों इनका फॉरेस्ट वालों का जेसीबी आप पहुँची है यहाँ पर। और हम लोगों का तो वहाँ पर सिर्फ शॉप ही शॉप है, बाकी खेती बाड़ी घर तो हमारा सब यहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है हम सुंदरखाल वालों के साथ। अगर हम लोग अतिक्रमणकारी ही हैं तो भाई 55-60 साल से हम लोगों को यहाँ पे क्यों रहने दिया पहले। और इन फॉरेस्ट वालों के पास कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। क्या हो गया भाई साहब? सही भाई कुछ नहीं ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप जंगल कैसे बता रहे हो इसको? ये जंगल का एरिया तो है हमारा एरिया। अच्छा ये जंगल का एरिया है और क्या फिर ये जंगल का एरिया है, सामने सब जंगल का एरिया है यार हमारे यहाँ का। जंगल एरिया कोई नहीं है। जंगल तो यहाँ से रामनगर तक जंगल ही है। जंगल 1288 वर्ग किलोमीटर पूरा जंगल है। कुछ वो लिखा कुछ कर रही है वो आ रहे हो। बात किससे करनी पड़ेगी? हाँ सर कौन है? नमस्कार सर, आज ये जेसीबी क्यों आई है सर यहाँ पे? हाँ कौन आ रहे हैं? किससे बात करेंगे हम? हमारे घर पे हमारे खेत पे अगर जेसीबी आई है तो हम किससे बात करें? किससे बात करें सर हम? मतलब ये तो जबरदस्ती तानाशाही वाला नहीं, तो आप बताइए ना आपके पास बिना नोटिस के जेसीबी आ गए। तो बताइए, ये बताइए हमको पहले। कोई अल्टीमेटम कोई नोटिस कुछ होता है ना, किसी चीज़ का एक प्रोसीजर होता है या आप सीधे हेड में पहुंच जाते हो। लिखत रूप है उसमें थोड़ा हम लोग माने उस चीज़ को। आपके पास लिखत रूप तो होगा ही। अब बिना लिखत के तुम यहाँ पे जेसीबी लेके आए हो, कुछ तो ओरिजिन हो। लेके आए हो मगर आप उसमें लेके आते ना, जैसे जगह बह जाए मगर यहाँ जब पर नाला आ रहा है गाँव बह रहा है तो सबको नहीं लेके आना चाहिए। जगह नहीं कर सकते। सपोर्ट करने के लिए होता है, जब नाला आ रहा था आपने मुझे लेके आना चले गए वो छोड़ो। आ रहे हैं नेताजी, आ रहे हैं। नेताजी आ रहे हैं तब तो क्या था तुम नेताजी के बता रहा हूँ जेसीबी लेके नहीं आए, जब गाँव बह रहे थे पानी निकल रहा था तुम आए नहीं, अभी आ गए। चलो यार छोड़ो।
अब ऐसे छोड़ो चलो आओ वहीं उधर भाई की दुकान पे जाओ। दुकान में क्या कर लो हम? दोस्तों फॉरेस्ट वाले यहाँ पे आए हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस ये कि तानाशाही है, गुंडागर्दी है कि आए और आके यहाँ पे जेसीबी यहाँ खड़ी करके और ज़बरदस्ती इसको तोड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन हमने सारी पब्लिक यहाँ पे आई है, गांव वाले सब आए हुए हैं। जब हमारा गांव आफत में होता है, जब गांव की तरफ को जब नदी आती है, जब जानवर आता है, तब ये लोग गांव वालों की मदद करने नहीं आते हैं। अब जैसे तैसे ये मजदूरी करके पत्थर वत्थर फोड़ फाड़ के थोड़ा घर बनाया भी है, तब भी इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। जब हाथी ने जब घर तोड़ा तब इन्होंने कुछ नहीं दिया। भाई अब तुम खुद आ गए, पहले जानवर आता तोड़ने के लिए, फिर तुम खुद आते हो। ये क्या गुंडागर्दी है तुम लोगों की। अभी भी वहाँ पे रुके हुए हैं, वहाँ पे खड़े हुए हैं और अभी हम सारे गांव वाले यहाँ पे हैं। अभी देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हम जैसे यहाँ से निकलेंगे तो ये दोबारा अंदर जेसीबी डाल के दोबारा तोड़ सकते हैं। हम विभाग को कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन सारा सिस्टमेटिक तरीके से हो, हर चीज़ का प्रूफ हो। अगर उन्होंने मुझे अभी बोला कि हम वहाँ पे जेसीबी से उसको ध्वस्त करेंगे, मैंने कहा प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? कुछ अल्टीमेटम हमें मिला नहीं है, तुम बिना बताए जा रहे हो वहाँ पे और एकदम वहाँ जेसीबी घुसा रहे हो अंदर, ये गलत बात है। अतिक्रमण कह रहे हैं। जब यहाँ हमारी खेती बाड़ी होती थी तब इनको पता नहीं है। अब वो जो दरोगा जी हैं वो इतने अब यहाँ ड्यूटी करते हुए अब रिटायर भी यहीं से होंगे, उन्हें पता है कि कहाँ तक ज़मीन थी और कितने सालों से बसे हुए थे, कौन सी पीढ़ी चल रही है। 5वीं पीढ़ी यहाँ पे चल रही है। कैसेट देख लो यार। फिर उतनी अच्छी खासी फसल हुआ करती थी और अभी बोल रहे हैं कि तुमने घर बना दिया यहाँ। अरे अभी थोड़ा, अभी का घर थोड़ी ना है वो। मैं तो कहता हूँ कि वो सैटेलाइट से इतने साल पुराने का मैप निकाल दें, पता चल जाएगा कि कहाँ तक जमीन थी और कितनी यहाँ खेती होती थी। मतलब जब हाथी घर तोड़ता है, कोई नुकसान पहुँचाता है, तब लोग ये नहीं आते हैं, ना कोई फिर मदद देते हैं और बिना बताए जेसीबी अंदर घुसा के तोड़ा फोड़ी करने की बात करते हैं। हमारे एप्लीकेशन लगी है, दे दो ना पैसे। हाँ प्रधान आ रहा ना, बल उसके बात करवाओ। तो वो मिला था, तेजपाल जी मिले थे आपको? तेजपाल का मैंने फोन करा था, वो धनगड़ी चले गए हैं। हाँ। और मैंने उससे जब बात करी तो वो कह रहा है कि हम वैसे ही गए थे, हमारा कोई ये तोड़ने का कोई आदेश हमारे पास नहीं है। मैंने कहा मैं स्टे लेके आया हूँ यहाँ पर, अगर तुम्हें आवश्यकता है तो आइए आप, मैं फाइल लाया हूँ। बस जेसीबी किस तरह लेके आया फिर? एक मिनट, अगर तू जेसीबी से तोड़ाने की बात रख रहा है तो पहले संपर्क मेरे से करे। हाँ बिल्कुल, वो तो चोरी छुपे आ रहे हैं इधर को। ठीक है, तो वो कह रहा मैं इनसे पूछिए क्या कहा उसने अभी कि मैं वैसे ही आया था। वो कह रहा मैं ऐसे आया था। तो ऐसी जेसीबी क्यों लेके आया? ऐसे आया तो हमने बोला मैं ऐसे आया था कि मतलब उसको नोटिस आपके पास। आप सबके संज्ञान में होगा कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। हाँ बिल्कुल है, उच्चतम न्यायालय के हैं और चंदन नाम इसमें पिटिशनर है, आप देख लो। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। चंदन नाम जी। मैं इनकी रील दूंगा किस तरह से भी। मैं कल भी मीटिंग में था, कालू साइड वालों ने मेरे को, वहाँ जो औरतों ने मेरे को जितनी प्रोत्साहन करा मैं जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और मैंने उस केस के लिए भी मैंने कल रात ही गाड़ी भगवाई नैनीताल से। मैंने उनके लिए भी मैं स्टे की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट से नहीं, उनको हाई कोर्ट से मिलेगा। ठीक है, मेरा केस तो सुप्रीम कोर्ट है। मैं तो ठीक है। और अभी ये इसका खुलासा मैं अभी कराऊंगा। बिल्कुल ठीक है। खुलासा क्या है इसकी, तो वहीं जाके मतलब मैं तो सुप्रीम कोर्ट से लाया हूँ, हाई कोर्ट से भी नहीं। ये होते कौन है? इस कागज को देखे तो कालू सैद वाले तक घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा यार तुमने तो गांव बचाने का काम किया है, इसी तरह हमारे गांव को भी बचा दो किसी तरह। कल ही मैंने गाड़ी भेजी फिर नैनीताल, वहाँ पर जब लेडीजों का चिड़ा फकारी हो गई। अभी और मीटिंग में मेरे को बुलाया था, लेकिन मैंने कहा मैं असमर्थ हूँ आने से। ठीक है, नहीं तो नहीं, बिना नोटिस का ऐसे अंदर आना तो गलत है ना, बहुत गलत है। कोई कुछ नहीं करने वाला है। ये आया है अपने चक्करों में कुछ। हाँ। और इनको मैं सीधा बंद करवा दूंगा इसी तरह की बात। अभी यहाँ पर वन विभाग की टीम आई है, जिसमें 2 लोग यहाँ पर सक्रिय थे, भगत सिंह और तेजपाल जी। और ये जेसीबी लेकर के इन्होंने यहाँ पर बुलडोजर लेकर के कितने मकानों का तोड़ना शुरू कर देते। मेरे पास स्टे ऑर्डर होकर के भी मैंने सरकार से इसका स्टे ले रखा है। मैं सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाया हूँ। इन्होंने पहले हमको पूछना चाहिए था कि आप इसको रोक कैसे सकते हैं।
अगर ये इस तरह का यहाँ पर रहा तो हम वन विभाग के खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही दावा करेंगे। बिल्कुल 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 और ये जनता मेरी पूरी साथ देने को हो, बोलो साथ दोगे? बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल साथ ये देंगे। यहाँ की जनता इतनी दुखी हो रही है कि आज इन्होंने भ्रमण करके कालो शहद को तोड़ना शुरू किया, जबकि वो गांव भी पुराने थे, पुराने हैं। लेकिन इन्होंने सुंदर खाल पर जब हाथ लगाने की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसका दावेदार सुप्रीम कोर्ट है। इससे मैंने पहले भी कह रखा था कि हाई कोर्ट से मेरा मामला नहीं सुलझा जब तो मुझे सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ा, जो कि स्टे ऑर्डर मेरे पास प्राप्ति में है। जब तक हमारी कहीं सुरक्षा नहीं होती है या कहीं विस्थापन नहीं होता है या चाहे कोई भी सुविधा हमें दे, तभी देंगे कि जब पहले सुप्रीम कोर्ट इसका उच्च अदालत से हमारे पास लिखित आएगा। तो सभी गांव वाले तत्पर रहें कि आप बिल्कुल ना हिलें। मैं अपना दावा पेश कर रहा हूं कि आप बिल्कुल ना हिलें। आपकी कार्रवाई मैंने आगे भेज रखी है, जो आएगा सबसे पहले मेरे पास आएगा और जो आता भी है तो सीधा मेरे पास उसको लाएंगे आप। बिल्कुल कि आप स्टे ऑर्डर हमारा देखो पहले। तो मैं अभी इसकी कार्रवाई को मैंने आगे बढ़ा दी है। तुरंत अभी कुछ न कुछ वार्ता मेरे से होने वाली है डिपो की, डिपो को ये पहुंच गया है और इस सीन को मैं वहां पर भेज रहा हूं। आप निश्चिंत बने रहें, अपने कामों पर रहें। अगर धोखाधड़ी से कोई तोड़ा गया, इसकी साक्षी जो है सरकार रहेगी, ये वन विभाग रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बस ठीक।